Very warm welcome to all of you, my loving students of class 9. I am Kumar Gaurav from Anandpur Public School, come to you for discussing about your English literature book. Do you know how many literature books have you to read? Anyone? Okay, let me express it at first. The first one is your Beehive, the name of the first literature book, which is Beehive. It means this is your main course book. This is your main course book. Okay. The next one, which is Moment. This is Moment, which is your supplementary book. Supplementary book. Okay. The next one, today we have to study about your Beehive book. In your Beehive book, which is your main course book, we have to study about the chapter 1, which is the fun they had. The fun they had. Okay. Its author's name is Isaac Asimov. Okay. Here the main characters of this story are the first one, Margie. This is the protagonist. This is the protagonist of this story. Protagonist of this story. Do you know about the protagonist? Protagonist means नायक, हीरो, सबसे मेन लीड रोल करने वाले को हम लोग बोलते हैं प्रोटेगोनिस्ट. ओके. और जो सेकेंड वन हमारा है वो है टॉमी. टॉमी इज द नेम ऑफ द फ्रेंड ऑफ मर्जी. दिस इज द फ्रेंड ऑफ मर्जी. यहाँ पे मर्जी के फ्रेंड जो है वो टॉमी के नेम से है इसमें. और इन दो बच्चों के बीच में एक कन्वर्सेशन है जो दोनों ही 13 इयर्स के हैं. यहाँ पे टॉमी के बारे में मेंशन किया गया हुआ है, ये 13 इयर्स के हैं. और यहाँ पे जो मर्जी है इनके एज के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है. तो हम लोगों को जैसा कि इस स्टोरी में सबसे पहले दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो मर्जी है वो अपना डायरी लिखना शुरू करती है. उस डायरी में एक्चुअल जो डेट होता है, क्या आप हमें बता सकते हैं? If you can tell me, then write down in the comment section that what was the actual date of that very book, that very story. I hope you all have bought this book. Everyone has bought this book or not? Yes, definitely. Here, then I asked that the date was, anyone can tell me? Yes, my dear, the date was, जिस दिन वो डायरी मर्जी लिख रही है, मर्जी जो है जिस दिन वो डायरी लिख रही है उस दिन हमारा डेट रह रहा है वो 17th मई. कब रह रहा है? 2157. This is the date. Okay. और इस डेट को ये लिखा जा रहा है कि कंप्लीटली आज से अप्रोक्सीमेटली 137 इयर्स बाद की कहानी है. तो उस कहानी में कुछ ऐसा रह रहा है कि इसमें सबसे जो फर्स्ट लाइन रह रहा है वो रह रहा है कि टॉमी फाउंड अ बुक. टॉमी को एक बुक मिला है, ठीक है ना. वो रियल बुक, एक्चुअली टॉमी फाउंड अ रियल बुक. ओके. टॉमी को एक रियल बुक इसमें मिल रहा है और फिर उसमें क्या हो रहा है कि इस चीज को लेकर के एक बहुत ही बड़ा सिंपथाइज बना करके तब इस स्टोरी को
उसने मतलब अपने डायरी में लिखा है। तो जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि ये जो ईयर है वो 21st सेंचुरी की है, आज से ठीक कितने साल बाद की, तो अप्रोक्सीमेटली 137-138 ईयर्स बाद की स्टोरी है। तो उस समय ये इस स्टोरी में बताने की कोशिश की गई है कि ये जो हम लोगों का हैंड पेपर जो बुक होता है, इस बुक का यूज उसमें नहीं किया गया है और वो सीधे तौर पर किस चीज का प्रयोग किया गया हुआ है, तो वो डिजिटली वर्चुअली सारे के सारे जो सिस्टम वहां पे चल रहे हैं। स्कूल के नाम पर जो है वो स्टोरी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है कि टॉमी बोलते हैं कि आई फाउंड अ रियल बुक, तो बोलते हैं ये रियल बुक, ये विच टाइप ऑफ बुक इज इट, तो टॉमी सेड दैट कि दिस इज अ काइंड ऑफ अ वेरी ओल्ड एंड क्रिंकी बुक। एक्चुअली पूरा जो बुक है वो थोड़ा सा पीला पड़ चुका होता है, सिकड़ा हुआ रहता है, तो उसके लिए जो वो बताए भी हुए कि क्रिंकली बुक एक वर्ड है CRINCKLY, ठीक है ना, ये एक वर्ड है, एक्चुअली सी नहीं होगा इसमें, CRINKLY, ठीक है ना। एक क्रिंकली जो वो बुक हो गया वो, यानी कि फटा हुआ, चिथड़ा सा, मुड़ा मुड़ा सा और पीला पड़ा हुआ जो बुक है उसके बारे में इसमें बताया गया हुआ है, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि बहुत ही पुराना बुक है और इस बुक को मिला है जो कि इन लोगों के लिए काफी ही एक ज्यादा नई चीज के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि बहुत ही नया है, क्योंकि वो लोग जो है आगे ये बता रहे कि तुम्हें ये कहां से मिला। जब मर्जी इसे पूछती है कि तुम्हें ये जो है रियल बुक, एक जो रियल बुक जो है वो कहां पे मिली, तो वो बता रही है, तो फिर टॉमी कहता है कि ये बुक हमें अपने स्टोर रूम में से मिला है। तो अच्छा ये रियल बुक है, तो फिर वो मर्जी फिर से पूछती है कि ये क्या है, कहां से आया है, तो बोले कि मैं ये जो है ये किसी स्कूल की है, तो स्कूल की, तो तब अचानक उसके दिमाग में आता है किसके, मर्जी के, कि मेरे दादाजी कहा करते थे कि हम लोगों के पढ़ने के समय में जो है बुक जो है वो एक कागज पे प्रिंट हुआ करता था और उसे पढ़ते थे और उसे पढ़ करके इसको समझते थे। तो फिर वो बोला कि ये स्कूल का, तो स्कूल का नाम सुनते ही मर्जी के दिमाग में कुछ और चलने लगता है, क्योंकि स्कूल के नाम पर उस समय, यानी कि उस समय का मतलब क्या हुआ कि इस डेट को जो है उसको किस चीज का काम किया गया हुआ है, इस डेट को उसके लिए को एक्चुअली जब ये बुक लिख रही है तो इस समय जो है बताया जा रहा है कि वो एक वर्चुअल क्लास रह रहा है और उस वर्चुअल क्लास होने में उसमें सारे के सारे जो स्कूल के नाम पर उसका एक जस्ट बेडरूम के बगल में एक कंप्यूटर लैब लगाया हुआ रहता है और जिसपे उसको पूरे दिन जो है अपना बैठ करके और पढ़ना रहता है। इस तरीके की कुछ स्टोरी दिया गया हुआ है। तो उसमें पहले से ही वो टेंशन में रहती है कि उसके जो टीचर हैं वो ज्योग्राफी के टीचर लगातार टेस्ट पर टेस्ट आजकल दिए जा रहे हैं, तो उसकी जो परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, बहुत ही ज्यादा वो टेंशन हो गया हुआ रहता है। फिर से उसकी माँ जो है वो कंट्री इंस्पेक्टर को कॉल करती है। किसको कॉल करती है, तो वो है कंट्री इंस्पेक्टर को, कंट्री इंस्पेक्टर को कॉल करती है। वो क्या करते हैं, वो आते हैं, फिर जो है सो उसको ठीक करते हैं। उसको ठीक करते हैं तो पहले तो वो इस जो कंट्री इंस्पेक्टर है इनके कैरेक्टर के बारे में बताया गया हुआ है कि वो बड़ा ही मोटा ताजा और अजीब से व्यक्ति हैं, उनका मुंह बिल्कुल टमाटर जैसा लाल है। ये सब जो है परिस्थिति वो जो मर्जी है उसके मन में काफी उभरती है और फिर उसके बाद वो क्या कहती है कि वो कहती है कि वो आकर के किसी तरीके से ठीक करना शुरू करता है। फिर मर्जी के मन में काफी खुशी होती है कि अब तो कितना अच्छा होगा कि अब इसको ले करके चले जाएंगे, अभी कम से कम कुछ दिन का, महीने दिन का छुटकारा पड़ेगा। जैसा कि इस स्टोरी में वो फिर से एक चीज को और डिस्क्राइब कर रही है कि जब टॉमी वहां पे, उसका भी जो है कुछ इसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम होता है हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री का जो 1 महीने तक वो टीचर को उठा करके लेकर के चला गया हुआ रहता है, जो वर्चुअल टीचर होता है, मैकेनिक टीचर होता है, उसको उठा करके 1 महीने के लिए लेकर के चला गया हुआ रहता है। फिर क्या होता है इस स्टोरी में कि उसे लेकर के और कुछ कहीं और जो है उसको बना करके ठीक कर देता है और फिर बोलता है कि हाँ सो ये कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गया हुआ था ज्योग्राफी का टीचर, इसको मैंने ठीक कर दिया और 10 इयर्स बैक कर दिया है। इसमें मर्जी की कोई दोष नहीं थी
और मर्जी सबसे ज्यादा इस बात में टेंशन में रहती थी कि टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहा था और उसकी नंबर जो है एकदम उसका नंबर बहुत कम आते जाता था। जैसा कि आपके स्कूल में अक्सर जो है मंथली टेस्ट होता है और बहुत सारी चीज होते हैं, तो अगर नंबर अच्छा आता है तो आप सबसे बड़े बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। अगर अच्छा आता है तो कोशिश करते हैं कि उसको चुरा करके रख दें हर जगह से, जल्दी अपने घर पे पेरेंट्स को दिखाते नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ वर्चुअल होता है, जहां कुछ भी रिजल्ट आता है इस ईयर में, ये जो 2157 की जो यहाँ पे डिस्कशन की गई है, इसमें कुछ ऐसा बताया गया हुआ है कि जैसे ही यहाँ पे टेस्ट होता है तुरंत जो है सो पेरेंट्स के मोबाइल पे चला जाता होगा मैसेज, और कुछ इस तरीके से उसके सारे जो है टेस्ट के मार्क्स जो है वो रिवील हो जाते होंगे, जिससे उससे और परेशानी बढ़ गया होगा। फिर से क्या होता है कि आगे चल करके वो इस सारे चीज को सोचता है, तो तक उसे ठीक कर देता है, उसकी माँ से बात करता है, उसको सहलाते हुए बोलता है कौन, तो वो जो हमारा भी जस्ट डिस्कस किए थे वो कौन था, वो था कॉन्ट्री इंस्पेक्टर। इस कॉन्ट्री इंस्पेक्टर ने इस चीज को क्लियर करते हुए उसकी माँ से बोला, मर्जी की माँ से बोला, मिसेस जोन्स से, कि ये एक्चुअली मर्जी की इसमें कोई दोष नहीं थी, इसमें सारा का सारा दोष ये मैकेनिक टीचर का था जो थोड़ा सा फास्ट हो गया हुआ था, और इसको मैंने फिर से ठीक कर दिया है, 10 इयर्स बैक कर दिया है, और ये फिर से अब बिल्कुल सही तरीके से काम करने लगेगा और फिर से इसका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। तब तक उसके बाद फिर से अपने जो ख्याल है उस ख्याल से, अपने सपना से एक वास्तविक जीवन में लौटती है, और फिर से वो बात करना शुरू करती है टॉमी से। वो टॉमी को फिर से बोलती है कि सुनो आगे क्या लिखा हुआ है इस बुक में। तो टॉमी बोलता है कि इस बुक में लिखा हुआ है कि किस तरीके से आगे बहुत सारे जो है वो स्कूल में क्या क्या होते हैं, किस तरीके के पढ़ाई होते हैं। तो वो बोले कि हाँ, सो इसमें तो दिया हुआ है कि एक बहुत सारे टीचर आते हैं और उसको पढ़ाते हैं। तो फिर से मर्जी बोलती कि मेरी माँ कहती है कि एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से उनका समझ होना चाहिए कि हमारे बच्चे की क्या डिमांड है, उसके थ्रू हम उसे उस तरीके की चीज सप्लाई करें। तो फिर से यहाँ पे क्या होता है कि वो बोलते कि एक ही टीचर से सारे को पढ़ना होगा, तो नहीं 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 नहीं, वो सारे के सारे जो है वो बहुत सारे टीचर से अलग अलग सब्जेक्ट को इसमें पढ़ाया जाता था उस समय। ये बात जो उस बुक के थ्रू टॉमी ने मर्जी को एक्सप्रेस किया, उसने बताया। फिर आगे चल करके उसमें मर्जी पूछती है कि अच्छा ऐसा क्या, तो क्या टीचर सारे जो है घर पे आकर के पढ़ाया करते थे। अब उसके दिमाग में ये बात आता है, चूंकि जैसा कि वो अपने घर में बेडरूम के बगल में उठती है, उस समय का जो ऐसा डिमांड है कि वो सीधे आकर के अपने बेड से जो उठना है, फ्रेश होना है, फिर से बेडरूम में ही बगल में एक छोटा सा जगह है, उस छोटे जगह पर कंप्यूटर के सामने बैठना है और वही उसका स्कूल डे है। तो फिर वो वहां पे अपना बैठ करके वहां पे पढ़ाई शुरू कर देती है, और फिर उस तरीके से ये सोचने लगी कि सारे के सारे टीचर जो वो घर पे आते थे। तो फिर से टॉमी इस चीज को अच्छे से एक्सप्रेस करता है कि नो, ऐसा नहीं था। वो क्या होता था कि एक ऐसा प्लेस डिसाइड होता था, एक स्कूल नाम का एक बिल्डिंग होती थी, जिस बिल्डिंग में बहुत सारे टीचर्स हायर होते थे, और वहां पे सारे स्टूडेंट्स एक साथ जाते थे और अलग अलग क्लास में बैठ करके फिर पढ़ते थे। तो इस तरीके की ये कहानी जो है इसमें बताई जाती है। तो अच्छा ऐसा है क्या, तो चलो तो अच्छा है। तब तक उसकी मम्मी आवाज देती है, मम्मी, किसकी मम्मी, तो मर्जीज की मदर, किसकी, तो मर्जीज की मदर जो है, मर्जीज की मदर जो है वो, उनका नेम क्या है, वो मिसेस जोन्स, मिसेस जोन्स जो है वो इनको बताती है। वो क्या बताती है कि अरे बेटा चलो 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 जल्दी, तुम्हारा जो है वो स्कूल टाइमिंग हो गया। मर्जी कम फास्ट, इट्स स्कूल टाइमिंग, कम फास्ट कम फास्ट। मर्जी बोलती है फिर से अपने टॉमी को, जो उसका फ्रेंड रहता है, उसको बोलती है कि तुम एक काम करो, तुम हमें और ज्यादा स्कूल के बारे में, जब मेरी स्कूल खत्म हो जाएगी, आफ्टर माई स्कूलिंग, कैन यू टेल मी मोर समथिंग अबाउट दिस टॉपिक, दिस स्कूल एंड दिस बुक। तो ओके, मे बी आई विल ट्राई। ही जस्ट स्टार्ट showing his attitude. Who? Then Tommy. Tommy is starting to show his attitude. Okay, maybe it's on that time I will decide that I will tell you more about it or not. Then Tommy
just went from there, and Margie also went to her class, her school, to join her school. And after that, when she went there, she just start doing what? You know? Yes, she just, whenever she goes there, her teacher come in front of her and start teaching her what? A very important topic of mathematics, which is the add of fraction. तो ऐड जो है फ्रैक्शन का ऐड उसे सिखाती है, और वो टीचर जो है वो पहले होमवर्क चेक करने के लिए बोलते हैं। वो अनमने ढंग से जो है अपना होमवर्क सबमिट करती है, होमवर्क चेक हो जाता है, फिर से उसको फ्रैक्शन सिखाने लगते हैं, फ्रैक्शन में कुछ ऐड दे देते हैं। तब तक मर्जी जो है वो अपने ही ख्यालों में फिर से खो जाती है। फिर से क्या खो जाती है कि किस तरीके से इसकी पढ़ाई होगी, किस तरीके से फिर आगे वो स्कूलिंग में क्या होता होगा, उसमें कितना मजा आता होगा, क्या सोचना होता होगा, यही सब चीज जो उसके दिमाग में घूमते रहता है। टीचर उधर पढ़ाते रहते हैं और यहीं पे ये स्टोरी समाप्त हो जाती है। क्लियर है? ऑफ कोर्स अगर फिर भी इसमें कोई डाउट होगा तो आप हमसे ऑफ कोर्स पूछ सकते हैं। ऐसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ है वो ऑलरेडी आपके पास पहुंच चुका है। फिर भी अगर किसी सेक्शन में कोई डाउट होगा तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, वेरी गुड, बाय बाय।